जय ब्रह्मर्षि, जय परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी कल के समाचार पत्रों में आप लोग ने देखा होगा कि बिहार सरकार ने घोषणा की है कि मठ मंदिर की 19,500 एकड़ भूमि राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होगी। अरे भाई, मठ मंदिर की जमीनें राष्ट्रीय संपत्ति क्यों घोषित होगी? मठ मंदिर की जमीनों को क्या बिहार सरकार ने उनको डोनेट किया था? उनको रहने के लिए, बसने के लिए दिया था? खाने के लिए दिया था? आखिर क्यों? आखिर सरकार उस प्रॉपर्टी का मालिक क्यों बनेगा? 1952 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का गठन हुआ। उसमें मठ मंदिरों को उनके अधीन दिया गया कि ये कमेटी मठ मंदिरों को संचालित करेगी। मुझे कोई एक राज्य का सत्ताधारी या विपक्ष का सत्ताधारी या धार्मिक न्यास बोर्ड पर बैठे अध्यक्ष जो रिटायर हो गए या जो वर्तमान में हैं, वो हमें बता दें कि किसी भी एक मठ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है क्या? उनकी संचालन व्यवस्था कहीं तक में सहयोग हुआ है? जिन मठ मंदिरों के जमीन कब्जे में चल रहे हैं, जिनकी केस पिछले 10, 20, 25, 30 सालों से, 40 सालों से धार्मिक न्यास बोर्ड में पेंडिंग पड़े हैं, आज 10 सालों से धार्मिक न्यास परिषद में जज नहीं है। संत लोग कचहरी का चक्कर काट काट परेशान हैं। जाकर के देखिए क्या स्थिति है आपके बिहार धार्मिक न्यास परिषद का। आप अपने स्तर से IAS IPS अधिकारी, बिहार राज्य के सत्ताधारी अपने हिसाब से वहां सदस्य बना देते हैं। क्या कभी आपने देखा है कि वहां पे कोई संत बैठा हो? अरे बिहार में संत पढ़े लिखे नहीं है क्या? कॉलेज नहीं चला रहे हैं क्या? क्या वो जैसे कि आप वेदर कॉलेज नहीं चला रहे हैं, वेदपाठी कॉलेज नहीं चला रहे हैं, संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय नहीं चला रहे हैं? आखिर क्या नहीं उन मठों के द्वारा संचालित हो रहा है? कितने गरीब निर्धन बच्चों की वहां से पढ़ाई हो रही है? बिहार सरकार जांच करे। क्या उनकी संचालन व्यवस्था पे कभी बिहार सरकार जाकर के समीक्षा ली है? क्या कोई समीक्षा बैठक की है? क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि जाकर के उन मठों को संचालित होते हुए देखा है कि उन बच्चों का भोजन, लालन पालन कैसे हो रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसे हो रहा है? जितने सत्ताधारी नेता बैठे हैं सब जैसे कि ब्राह्मण विरोधी भाषण देते हैं, लेकिन सबके घर में माँ बाप मरते हैं, सबके घर में बच्चे जन्म लेते हैं। उस समय क्रियाक्रम कराने के लिए ब्राह्मण याद आते हैं, उस समय वेदपाठी ब्राह्मण याद आते हैं। बनारस से उनको असली वाले पंडित चाहिए। अरे शर्म करो बिहार सरकार, कुर्सी कुमार, जो आप इन नीतियों को लेकर के आए हो, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की जो मंशा है, जो आप जमीनों को, मठों को कब्जा करना चाहते हो, बिहार राज्य धार्मिक परिषद को आड़े हाथ लेकर के, ऐसा साधु समाज नहीं होने देगा। और ऐसा हमारी संगठन, हमारी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। आपके खिलाफ सड़कों पर उतरने से हम बाज नहीं आएंगे। इन साधु संतों के साथ न्याय होगा। अगर इसमें सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो जन आंदोलन, आक्रोशित आंदोलन, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, हर तरह से हम जैसे कि सामने आएंगे सरकार के आगे। और साधु समाज को न्याय दिलाने के लिए, धार्मिक न्यास परिषद से उन्हें बचाने के लिए, सरकार की मंशा को खंडित करने के लिए हम हमेशा आपके सामने खड़े मिलेंगे। आपने मजाक बना रखा है। सरकार चलाते हैं आप लोग 2005 में, आप नहीं। बिहार का राजकीय पशु बैल घोषित किया। लगातार जैसे कि आपके यहाँ तत्वधाने चल रहे हैं, राजद्रोह हो रहा है। क्या आपने कोई समीक्षा ली, बैठक की? क्या फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपने जैसे कि बैल को राजकीय पशु बनाया। क्या आपने जैसे कि कभी कृषि उद्योगों को, जैसे कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया? नहीं दिया। क्या मंशा थी आपकी? इसका मतलब है कि आप खुल करके राज्य द्रोह करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बिहार के अंदर जनमानस, जनक्रांति आए, जनमानस हमेशा आपस में लड़ते रहे,
हम जैसे सियासत की राजनीति करते रहे, जातिवाद की राजनीति करते रहे, उन मठों में जाकर के देखिए कौन सी जातिवादिता होती है, कौन से बिरादरी के लोग पढ़ते हैं। क्या केवल वहां भूमिहार ब्राह्मणी शिक्षा लेते हैं, राजपूती शिक्षा लेते हैं, वैसी शिक्षा लेते हैं? जाकर के उनका समीक्षा कीजिए और देखिए उन मठों का। हम देखे हैं, हम वहां तक गए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं आपसे कि आप इस पे जैसे इस घोषणा को जो आपने फैसला लिया है उसे तुरंत वापस लीजिए, अन्यथा हम बिहार के धरती पे संतों के साथ कड़े विरोध में उतरने को तैयार हैं। साधु समाज से आग्रह है, सभी संत जनों से, महंतों से, महामंडलेश्वरों से, मंडलेश्वर से, सब हमारे गार्जियन हैं। आज जो बिहार सरकार आपके साथ दोहरी नीति कर रही है, उसके लिए आप लोग एकजुट हों, आप लोग अपनी एक संत समिति की बैठक करें और धार्मिक न्यास परिषद के अंदर अपनी सदस्यता मांगे, अपना वर्चस्व मांगे। ये आईएएस आईपीएस अधिकारी संत को नहीं जानते हैं, इन्हें नहीं पता कि संत की क्राइटेरिया क्या होती है, उनका तप क्या होता है, उनकी साधना क्या होती है। क्योंकि एक जो ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता है और ब्रह्मचर्य से बाल ब्रह्मचर्य से लेकर के ब्रह्मलीन तक का जो सफर तय करता है समाज के लिए, जो समाज के लिए साधना करता है, समाज का साधक होता है, समाज के लिए चिंतन करता है, उसकी भाषा आईएएस आईपीएस अधिकारी नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप सभी पढ़े लिखे संतों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं और धार्मिक न्यास परिषद के अंदर संतों की टोली बैठे, संतों के हिसाब से वहां फैसला हो, न कि जैसे कि आईएएस आईपीएस अधिकारी के हिसाब से, न राजनीतिक हिसाब से। क्योंकि ये मठ मंदिर की जमीनें आपको जिन किसानों ने, जिन जमींदारों ने आपको डोनेट किया था, आपको दान दी थी, या आपके गुरु पूर्वजों ने इसे सहेज कर रखा था, उसको बचाने की पूरी जिम्मेवारी आपकी बनती है। आप उसके लिए हमारा साथ दें, सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत।